छोटा मतलब टूटा फूटा है। हाँ, 4 व्हीलर जी। इसके लिए आप लोग बिजली काटते तो कहीं से कुछ परमिशन पूरा परमिशन लेते हैं हम लोग, थाना का, जीटीए का, जो जो होता है नॉर्मल में परमिशन, वो सारा कुछ हम लोग लेते हैं। मतलब वो रिटन परमिशन नहीं मिला था, यहाँ से नहीं मिला था, बाकी सारा परमिशन कोरोनेशन ब्रिज के लिए कहाँ कहीं से नहीं मिला था। आपको पता को पहले भी बता चुकी, फिर एक बार दोहरा रही हूँ, ये ब्रिज सेंसिटिव है। मैं सिलीगुड़ी की लड़की हूँ, मुझे मालूम है ये सेंसिटिव ब्रिज है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि किसी को या ब्रिज को नुकसान पहुंचे। सिर्फ एक गाड़ी में थोड़ा सा आग लगाने का सीन किया था, जो वीडियो वायरल हुआ, वो मोबाइल में कोई छोड़ दिया। धुआं तो होता ही है कोई गाड़ी में लगाने से, एक कागज भी जलने से धुआं होगा, तो वही धुआं हुआ था, वही वायरल हुआ। कोरोनेशन ब्रिज एक ऐसा ऐतिहासिक ब्रिज है जो इतिहास के पन्नों में शुमार है। न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। वर्ष भर में लाखों टूरिस्ट लेकिन यहाँ पर आते हैं, यहाँ से सेवक के लिए जाते हैं, दार्जिलिंग, कर्शियंग, कालिम्पोंग के लिए जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी से भी काफी सारे लोग जो है वो आते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि लगभग 80 वर्ष या फिर इससे ज्यादा का समय जो है ये कोरोनेशन ब्रिज को हो चुका है। ठीक मेरे पीछे, लेकिन आप देख लेंगे कोरोनेशन ब्रिज पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। सिलीगुड़ी से कई किलोमीटर दूर जो है वो ये स्थित है और ये लेकिन सिलीगुड़ी को जोड़ता है डुवर्स के इलाकों के साथ ही साथ। इसके साथ अगर हम लोग बातचीत करें कि पिछले साइड की अगर आप लोग देख रहे हैं तस्वीर वहां से जो जाती है वो लेकिन सिक्किम, गैंगटॉक को जोड़ता है और डुवर्स के क्षेत्रों को जो है माल बाजार, इन सभी क्षेत्रों को लेकर ये ब्रिज जोड़ता है। ब्रिटिश शासन काल में लेकिन बताया जाता है कि 1941 में जो है इसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी, ये बन चुका था और अभी लेकिन इसकी हालत पूरी तरीके से खस्ता बताई जा रही है। इसमें जितने भी हेवी जो वाहन जो है वो चलती है उस पर रोक लगा तो दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी भारी जो है लॉरियां, ये गाड़ियां जो है वो चलती है और जब भारी वाहन इस ब्रिज से गुजरता है तो ये ब्रिज लेकिन अपने आप में लेकिन डोलने लगता है और डगमगाने लगता है। यानी कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि शायद भूकंप का एक झटका जो है वो शायद आया है। जब तक आप इस ब्रिज में खड़े होकर के इन सभी चीजों को महसूस नहीं करेंगे तब तक आपको ये बात की खबर जो है या फिर पता जो है वो नहीं चल पाएगा या फिर आप अनुभव नहीं कर पाएंगे।
ठीक इसी मुद्दे को लेकर के, चूंकि अब ये 80 वर्ष से ज्यादा ये एक पुराना जो है ब्रिज हो चुका है, हेरिटेज माना जाता है, इन सभी चीजों को लेकर के लेकिन इसे फिर से बनाने के लिए, वैकल्पिक एक ब्रिज बनाने के लिए भी बात कही जा रही थी। और कुछ दिन पहले की बात कही या फिर इससे पहले भी बातचीत कहे तो दार्जिलिंग जिला सांसद राजू बिष्ट के द्वारा भी लेकिन कई दफा इस मुद्दे को उठाया गया है, स्थानीय लोगों के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया है। यहाँ पर अवरोध जो है, प्रदर्शन, वो सभी तस्वीरें देखने को मिलती है और इन सभी चीजों को लेकर के बहुत जल्द जो है वो शायद यहाँ पर वैकल्पिक ब्रिज बन जाएगी, आशा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इन सभी के बीच आज सुबह से ही जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है कि इसी कोरोनेशन ब्रिज पर, इसी बाग पुल पर जो है एक फायर की जो है तस्वीर वो देखने को मिली थी। एक गाड़ी जो है वो ब्लास्ट हो रहा है, साउंड आ रहा है और एक 26 सेकंड की, जी हाँ बिल्कुल 26 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। तो जब हम ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर आए हैं, यहाँ की जो रियलिटी हमने पता की है, तो पता ये चला है कि एक वेब सीरीज जो है वो कहीं ना कहीं उसी की एक शूटिंग सुबह चल रही थी, जब लेकिन बताया जा रहा है कि लगभग 4-5 बजे के उस समय में सुबह ही, लेकिन अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर वो शूटिंग जो है वो चल रही थी। इन सभी को लेकर के जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है कि कुल मिलाकर के 22 जो है वो अभिनेता अभिनेत्री जो है यहाँ पर मौजूद होने की बात थी। कुछ लोग सिलीगुड़ी में अभी भी वेट कर रहे हैं। रंगलियाट में बहुत सारी शूटिंग जो है वो उनकी हो गई थी। आज लगभग 200 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर आने की बात, ये सेटअप था, लेकिन 150 लोगों के साथ एक जो है यहाँ पर शूट की गई। हालांकि जब हमने इनसे पूछा कि इस प्रकार से शूटिंग के लिए जब आपने किसी से परमिशन जो है वो लिया है या नहीं लिया है, तो यहाँ के जो फिल्म के तरफ से जो भी लोग थे उनका ये कहना है कि हालांकि रिटर्न में कुछ भी इनको परमिशन नहीं दिया गया है। यहाँ पर सेवक पीएस से भी इन्होंने लेने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कोई भी परमिशन नहीं दिया है। सुबह सिर्फ 5 या 10 मिनट की एक दौड़ने की मौखिक तौर पर उन्हें सिर्फ परमिशन मिला है। इस प्रकार के किसी भी ब्लास्ट का परमिशन उन्हें नहीं मिला है, यानी कि बिना परमिशन के यहाँ पर शूटिंग जो है वो हुआ है। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तो इस ब्रिज की, इस बाग पुल की हालत जो है वो खस्ता बताई जा रही है। इसको जो है एक वैकल्पिक ब्रिज बनाने के लिए जो है वो किया जा रहा है कि कब ये बन जाए, लोगों को सहूलियत मिल जाए, क्योंकि अगर ये ब्रिज अगर एक बार बंद होती है, खुदा ना खास्ता अगर कोई बड़ी दुर्घटना इस पर घट जाती है, तो हम कह सकते हैं कि सिलीगुड़ी से डुवर्स की तरफ, माल बाजार की तरफ या फिर सिक्किम गैंगटोक की तरफ अगर हम लोग बातचीत करें तो वहां से जो जाती है कहीं ना कहीं दरार पड़ जाएगी, संपर्क जो है वो टूट जाएगा, ऐसी तस्वीर देखने को मिल सकती है। संपूर्ण विषय को लेकर के जो फिल्म डिपार्टमेंट के लोग हैं, यहाँ से जो आए हैं, वो प्रोडक्शन टीम के, उनका क्या कुछ कहना है, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, और भी जो इस विषय पर जिनको अधिक जानकारी है उनसे भी कुछ न कुछ बातचीत करेंगे कि लोगों का इस विषय पर क्या कुछ कहना है। आप भी अपने कमेंट जो है हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर करके बताइएगा। সবাইকে নমস্কার। আজকে সকালে আমরা একটা ভিডিও পেয়েছি সেবক ব্রিজের উপর একটা ব্লাস্টের। ইনিশিয়ালি আমরা জানতে পারি যে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, বাট আমাদের টিমের লোক যখন ওখানে যে জিজ্ঞাসাবাদ করে খোঁজ নেয় তখন জানতে পারে যে একটা মুভির কোনো শুটিং এর জন্য পারমিশন দেওয়া হয়েছিল বা অ্যালাউ করা হয়েছিল ওখানে। এবার আমরা এটা তীব্র ডুয়ার্স ফোরাম এটা তীব্র মানে কন্ডেম করে এই ইনসিডেন্টটাকে, ধিক্কার জানায় অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে, কিভাবে আমাদের হেরিটেজ করোনেশন ব্রিজের উপরে, যেটার উপরে 10 টনের উপরে কোনো গাড়ি চলাচলের উপরে নিষেধাজ্ঞা আছে, দুটো পিলারের অবস্থা খারাপ, মাঝামাঝি 2011 সালের ভূমিকম্পতেও ক্র্যাক ধরা পড়েছিল। আমরা বারবার দাবি তুলছি যাতে এটাকে হেরিটেজ ঘোষণা করা হয়, এটাকে বাঁচানো হয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কি করে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটার পারমিশন দেয় ওখানে কোনো মুভি শুটিং করতে, তাও বম ব্লাস্ট করে করোনেশন ব্রিজের উপরে? এটা কি করে অ্যালাউ করলো? আর আমরা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে শুনতে পারছি যে কার্সিং এর যিনি এসডিও সাহেব আছে ওনার বক্তব্য হচ্ছে ওনারা কিছুই জানতেন না। তাহলে এটা আমরা কি করে মানতে পারি যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কিছুই জানে না? ওখানে তো পুলিশের একটা ক্যাম্প আছে, সব সময় করোনেশন ব্রিজের উপরে 5টা-6টা পুলিশ থাকার কথা এবং পুলিশ থাকেও। তাহলে তাদের প্রেজেন্সে এই বম ব্লাস্টটা কিভাবে অ্যালাউ করা হলো আমরা একটু ইনকোয়ার করে নিচ্ছি। ডুয়ার্স ফোরামের তরফ থেকে আমি সকল সদস্যকে অনুরোধ করব যে সবাইকে পাশে থাকতে হবে, নালে কিন্তু আমরা এই হেরিটেজকে হারাবো। আমরা শনিবার দিন প্ল্যান করছি সেবক ফাঁড়ি যদি পারমিশন দিয়ে থাকে আমরা সেবক থানাকে ঘেরাও করে তাদের কাছে ডেপুটেশন দিব এবং জানতে চাইবো যে এই পারমিশনটা তারা কিসের ভিত্তিতে দিলেন, কেন দিলেন, কেন আমাদের হেরিটেজের সাথে এই বঞ্চনা এইভাবে নেগলেক্ট করা হচ্ছে তাকে। এটাই বলবো। আমি
প্রত্যেকেই অনুরোধ করব দল ও মত নির্বিশেষে আপনাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে, কারণ করোনেশন ব্রিজ শুধুমাত্র আমাদের হেরিটেজ না, এটা একমাত্র ব্রিজ যার মধ্যে ডুয়ার্স, তরাই এবং নর্থ ইস্টার্ন স্টেট কানেক্ট করে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্রিজ, এটাকে বাঁচাতে হবে। আপনারা প্লিজ এগিয়ে আসুন। तो इस बीच हमारे साथ चैताली बैनर्जी जी जुड़ी हुई हैं, जो कि मूवी क्राफ्ट मीडिया सेल से ओनर है, जो यहाँ पर उत्तर बंगाल में जो भी फिल्म होती है वो इनके नेतृत्व में होती है। आपके ही नेतृत्व में होती है जी। चैताली जी, ये बताइए कि आज सुबह एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। ऐसा कहा जा रहा था कि सुबह तक की यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गई है, लेकिन एक मूवी की कुछ शूट हो रही थी, तो क्या है मसला, वो अगर आप बता दें। ये एक टी सीरीज कंपनी का वेब सीरीज शूट हो रहा है दार्जिलिंग से पिछले 12 तारीख से। यूनिट आए हुए हैं 10 तारीख को। 280 कहाँ से आए थे? सब मुंबई से और कोलकाता से कुछ यूनिट है। तो हम लोगों ने पहले शूटिंग किया था रंगली और बांग्लो में 4 डेज का। उसके बाद हम लोग चले गए गिंग बांग्लो। तो रंगली बांग्लो में भी एक ब्लास्टिंग का सीन था, गाड़ी आग से जलाया जा रहा है, छोटा गाड़ी। उसके बाद हम लोग गिंग में शूट किए। उसके बाद विंडमेयर में, जामुनी ब्रिज में और आपका वहाँ पे 12 नंबर कोठी ताकदा। उसके बाद हम लोग वापस कल सिलीगुड़ी आए रात को, और शेबक ब्रिज का रेकी करके डायरेक्टर को बहुत अच्छा लगा था, तो उन्होंने बोला इसी ब्रिज में एक उग्रवादियों का सीन है जो पुलिस दौड़ रहा है और उनको पकड़ रहा है, ऐसे कुछ कश्मीर वाला सीन था। हाँ, तो वो सीन शूट कर रहे थे। हमारे तो जब भी हम शूटिंग करते हैं हमारे पास अरेंजमेंट पूरा रहता है। वाटर टैंक का रहता है हमेशा, चाहे आग का सीन हो चाहे नहीं हो, डॉक्टर भी रहता है और नर्स, दवाई, एम्बुलेंस, वाटर टैंक, फायर डिस्टिंग्विशर, सारे कुछ रहते हैं। वो उसके साथ हमारा 13 स्टाफ है। हम लोग का यूनिट बड़ा हो या छोटा, हम सारे अरेंजमेंट रखते हैं, उसके बाद ही शूटिंग करते हैं। परमिशन, सब कुछ। आज कितने लोगों की 280 लोगों की थी, लेकिन हम लोग इतना आदमी आए नहीं थे। हम लोग टोटल 150 लोग थे यहाँ पे। बाकी यूनिट रॉयल सरोवर और लेमन ट्री में है, रुके में भी कुछ यूनिट है। तो हम लोग यहाँ शूट कर रहे थे। उसी समय डायरेक्टर को कुछ ऐसा लगा कि हम उसमें थोड़ा सा आग लगा के, मतलब केरोसिन या पेट्रोल से गाड़ी को थोड़ा सा वो करके आग लगा देंगे, वही दिखाएंगे कि ब्लास्ट हो रहा है। लेकिन ओरिजिनल में कुछ ब्लास्ट नहीं हुआ, सिर्फ आग का सीन था, बस यही हुआ था। एक छोटा सा गाड़ी में, छोटा मतलब टूटा फूटा एक 4 व्हीलर में। जी। इसके लिए आप करते तो कहीं से कुछ परमिशन पूरा परमिशन लेते हैं हम लोग, थाना का, जीटीए का, जो होता है नॉर्मल में परमिशन, वो सारा कुछ हम लोग लेते हैं। ये जो यहाँ पर ये कोरोनेशन ब्रिज पड़ती है, एक तरफ कालिम्पोंग, दूसरी तरफ एक दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो यहाँ पर आपने परमिशन किनसे लिया? मैंने ये परमिशन लिया था, लेकिन ये परमिशन ग्रांटेड हुआ नहीं था। ये सेवक थाना जो है, वहाँ जो बड़ा बाबू है, वो भी उनको जो रिटर्न दिए थे वो रिफ्यूज कर दिए थे। बोले थे कि नहीं, हम ये परमिशन तो इसे नहीं दे सकते हैं, और वो दिए भी नहीं। लेकिन हम बहुत रिक्वेस्ट किए थे, तो बोला भोर में करेंगे दौड़ने का सीन 10-15 मिनट का, तो आप लोग करके चले जाइए। हम 4 बजे आए थे इधर। हाँ, सेट वेट लगा के हम लोग को थोड़ा टाइम लग गया, 1-1.5 घंटा। उसके बाद 15-20 मिनट्स का सीन करके बस हम लोग निकल गए सारे। अभी परसों आपने लिया था वो मतलब वो रिटन परमिशन नहीं मिला था, नहीं मिला था, यहाँ से नहीं मिला था। बाकी सारा परमिशन कोरोनेशन ब्रिज के लिए कहीं से नहीं मिला था। आपको पता है कि ये जो कोरोनेशन ब्रिज है ये एक धरोहर, एक हेरिटेज है, सेंसिटिव है, ये मालूम है। और यहाँ पर इसकी जो पुल की जो कहीं ना कहीं नींव कमजोर बताई जाती है, हालत खस्ता है। तो इस तरीके से अगर ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है, तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए, रेनोवेट के लिए बात किया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि एक शॉट के लिए अगर ऐसा होता है तो ये काफी आने वाले समय दिक्कत हो जाएगा? आने वाले समय में दिक्कत इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग कोई ऐसा सीन नहीं किए धमाके का जो पुल को नुकसान पहुंचाए। और हमारा यहाँ पे बंगाल में ज्यादा मैं लेके आती हूँ मुंबई का, साउथ का, जो यहाँ काम करने से हमारे यहाँ लोगों को रोजगार बढ़ता है, इसलिए मैं शूटिंग पार्टी इधर लेके आती हूँ। विदाउट परमिशन अगर पर्यटन जो विभाग है वो हम दिखाना चाहते हैं कि ये बंगाल में क्या क्या है, तो मैं यही कोशिश करती हूँ। तो आज ये जो आग का सीन इतना मतलब कुछ हो जाएगा,
ये मुझे उतना मालूम नहीं था। और हम लोग कोई धमाके का सीन भी नहीं किया था इरेस्पॉन्सिबल की तरह। हम लोग सिर्फ आग लगाया था, ये दिखाना था कि उग्रवादियों ने कैसे जला देते हैं आर्मी वाले को, पुलिस वाले को, यही सीन था जो डायरेक्ट। सर, आज हम लोग जानते हैं कि कोरोनेशन ब्रिज में एक सुबह गाड़ी की ब्लास्ट की तस्वीरें जो है काफी सोशल मीडिया पर पुलिस आज वाले की वायरल हो तरफ रही से है। तो और हम जो जब परमिशन हमने लेते हैं उनसे वो हमेशा बातचीत हम की तो लोग उनका वो ये कहना है कि सहयोगिता उनके तो पास करते किसी ही हैं। प्रकार की कोई रिटर्न में है नहीं जी, कोई हमेशा करते परमिशन, हैं। बिना परमिशन कोऑपरेशन के तो वो लोग इस पुलिस तरीके वाले से हमेशा शूटिंग करते हैं कर रहे बंगाल हैं। का। अभी तक तो तो इस ऐसा नहीं मुद्दे हुआ को कि लेकर के बंगाल आप में क्या कोई कहेंगे? पुलिस वाला प्रशासन हम लोग को कोई देखिए, ये सिनेमा वाले को जो नहीं किया। वो लोग तो हमेशा करते हैं। घटना बारे में जो आप बता रही हैं, ये मैं आपको पहले भी बता अपने आप चुकी, में फिर जो एक है बार दोहरा ये रही एक हूँ। ये ब्रिज बहुत सेंसिटिव है। मैं सिलीगुड़ी की लड़की हूँ, क्रिमिनल मुझे किस्म मालूम का है ये ये सेंसिटिव ब्रिज है। मैंने ऐसा इंसिडेंट कोई है। काम नहीं किया कि और किसी को या मुझे ब्रिज को पता ये नुकसान लगा कि पहुंचे। वहाँ किसी तरह सिर्फ की एक वेब गाड़ी में थोड़ा सा आग लगाने सीरीज का सीन शूटिंग या किया था, किसी जो वीडियो मूवी वायरल की हुआ। शूटिंग हो वो रही थी। मोबाइल में कोई छोड़ मुझे दिया। पूरी जानकारी धुआं अभी तो तक होता आई ही नहीं है है कोई क्योंकि मैं गाड़ी में लगाने पार्लियामेंट से, में एक हूँ कागज और भी आज जलने से विजिट धुआं भी होगा। जारी हुआ तो है, वही धुआं हुआ तो था, मैं वही बाद में वायरल नहीं हुआ। मिल पा रहा हूँ। लेकिन जो अगर थोड़ा सा वहाँ पे किसी तरह की इसमें शूटिंग भी कालापन हो हो रही गया था, हो वो भी हम लोग तुरंत और पेंट करवा के वो सही जबकि कर हमको दिया ये था। पता है कि ये ऑलरेडी 85 ईयर पुरानी है इस ब्रिज को और ये ब्रिज जो है ऑलरेडी कोलैप्सिंग सिचुएशन पे है और ज़्यादा जो है वजन वाली गाड़ियाँ भी उसमें जाना अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है। आप सबको पता है कि मैं किस तरह से भारत सरकार के पास जो है बार बार ये विषय उठाता हूँ। अभी 3-4 दिन पहले भी पार्लियामेंट में मैंने रखा था, वहाँ कभी भी किसी भी दिन कोई घटना घट सकती है और तत्काल वहाँ पे अल्टरनेटिव ब्रिज बनाने की आवश्यकता है और इस पुराने ब्रिज को एक हेरिटेज के रूप में हम उसको मतलब मेंटेन करके रखने के विषय में मैं अभी रिसेंटली बोला हूँ। लेकिन आज ही बड़ा दुख होता है, इतनी बड़ी घटना घटती है। अगर किसी एसपी या डीएम ने अगर किसी तरह की परमिशन इस तरह के शूटिंग के लिए दी है तो ये उनके ऊपर भी कार्रवाई बनती है। अगर किसी ने बगैर परमिशन के इस तरह का जो है कोई बड़ा जो है मतलब कांड किया है तो उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई करनी बनती है और मैं चाहूँगा एसपी हो, डीएम हो, प्रशासन हो, तत्काल जो है इस घटना को संज्ञान में ले और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। आप देखिए जो ब्रिज ऑलरेडी जो है मतलब बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, वहाँ पे बड़ा इंसिडेंट हो जाता है और उसके कारण वहाँ पे अगर ब्रिज और कोलैप्स हो जाता तो कई लोगों की जानें जा सकती थी। तो ये मुझे लगता है कि ये मतलब नई हरकत इतनी बड़ी गलती है और पुलिस और प्रशासन इतनी बड़ी कार्रवाई और घटना घटती है उसके बावजूद भी चुप रहती है और उनको खबर तक नहीं देती। ये भी बड़ा आश्चर्य का विषय है। मुझे लगता है हमारे प्रशासन को, हमारी पुलिस को भी ये देखने की आवश्यकता है कि जिस शपथ को लेकर के जो अपने स्थान पे काम करते हैं उसको बखूबी ठीक से ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। बाकी तो विषय अब ये मैं डीएम से भी बात करूंगा कि इसकी जांच हो और जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये बहुत ही दुखद है और लोगों की जान के साथ ये खिलवाड़ है, ये बहुत बड़ा अपने आप में क्राइम है, मेरा ऐसा मानना है।
कोरोनेशन ब्रिज में यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ की ताजा स्थिति और अपडेट क्या कुछ थी वो हमने आपको बताया। ठीक जैसे कि आप एक बार फिर से तस्वीर हम आपको दिखा दें कि इस जगह पर जो सुबह एक धमाकेदार तस्वीर जो है वो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, ठीक वही तस्वीर की क्या इफेक्ट पड़ी थी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हालांकि प्रोडक्शन टीम की तरफ से यहाँ पर इस वॉल को कलर कर दिया गया था। पीछे आग के जो हम कह सकते हैं कि जो लौ उठी थी वो लौ आप देख सकते हैं वहां पर अभी भी कुछ हिस्से में काले रंग जो है आपको देखने को मिल रहे हैं और ये जो सफेद रंग आप इसके ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर कलर कर दिया गया है। अब बात रही कि यहाँ पर बिना परमिशन की इस प्रकार की जो घटना को अंजाम दिया गया, हालांकि एक शॉर्ट एक सीन के लिए जो कि एक वेब सीरीज जो है वो आ रही है, उस सभी चीजों को लेकर के ऐसी जो तस्वीर है वो देखने को मिली है। और इसी के साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो डीआईजी थे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के वो भी आकर के स्थिति का निरीक्षण करके वो गए हैं। हालांकि उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। आगे चल करके या कोरोनेशन ब्रिज का ये जो मुद्दा है जहां पर ये ब्लास्ट एक सीन के लिए किसी जो वेब सीरीज करने के लिए किया गया था और क्या कुछ मसला रहता है, आगे चल करके जो भी अपडेट्स रहती है वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और हम आपको एक बार फिर से बता दें कि ये वही कोरोनेशन ब्रिज है जो कि 1941 के दशक में जो है वो स्थापित हुआ था, ब्रिटिश शासन काल में बना था और लगभग 80 साल से ज्यादा का समय जो है वो इस ब्रिज का हो चुका है। प्रोडक्शन जो टीम है जो ये जो वेब सीरीज करती है उसकी भी टीम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ की जो पुलिस की टीम है वो भी आ रही है, बार बार स्थिति का जायजा ले रही है। स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना था वो भी हमने आपको सुनाया है। लेकिन मुद्दा ये रहता है कि यहाँ पर जहाँ पर एक वैकल्पिक तौर पर एक ब्रिज बनाने की बात कही जा रही थी और उसी बीच इस प्रकार की जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वो आखिर कितने हद तक सही है और क्या इस प्रकार की शूटिंग जो है वो करनी चाहिए थी टीम को या फिर उन्हें अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए था, ये भी लेकिन काफी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि धरोहर जो है वो उसे बचा करके रखना ही हमारी जिम्मेदारी है, यही जो है वो हमें सोचना चाहिए। ठीक मेरे पीछे ये पुलिस की जो तस्वीरें हैं वो भी आप देख सकते हैं और सामने ही लेकिन सुकना पीएस जो है वो भी आप देख ही सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो प्रोडक्शन टीम के जो लोग थे उनको यहाँ पर पुलिस जो है वो फिलहाल अपने साथ पूछताछ के लिए या फिर आगे की जो कार्रवाई होगी उसके लिए लेकर के अपने साथ जा रहे हैं। इसकी जो भी अपडेट्स रहेगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। सेवक से देवाशीष मंडल के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव।